हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, इस समय कोई बड़ी अपडेट तो नहीं है, लेकिन एक न्यूज मध्य प्रदेश की है जो जमीन से रिलेटेड मामला है, सहारा की जमीन से। और ये बहुत पुराना मामला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ पुराना जरूर है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन दैनिक भास्कर ने की है। और आज के पेपर में जो लोग दैनिक भास्कर पढ़े होंगे जरूर जानते होंगे इस चीज को या देखे होंगे। तो एक छोटी सी न्यूज है, उस चीज को मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचा कि ये भी आपको बताया जाने दिया होगा कि नहीं, ये सहारा से रिलेटेड मामला है तो कहीं कोई पक्ष वाली बात न हो। तो सहारा की ये दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन है और इसमें लिखा है, आप लोग कटिंग डाउनलाइन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सहारा की 184 करोड़ की जमीन 14 करोड़ में बेची, जिस चेक से कभी भुगतान नहीं उससे भी रजिस्ट्री हुई। और ये बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने सहारा की जो भोपाल की जमीन है वो ली है। और एक ब्लेम कि ये पौने पौने भाव में ली गई जमीन, 184 करोड़ की जमीन को 14 करोड़ में बेची गई है। और ये इन्वेस्टिगेशन दैनिक भास्कर द्वारा की गई है और ये सेबी से भी इन्होंने पूछताछ की है, जिसमें वो भी बताया कि ये इसके बारे में, इस जमीन के बारे में जब बिक्री हुई तो हमको कोई जानकारी नहीं है। तो ये इससे रिलेटेड मामला है। तो साथियों, कभी कभी देखिए बातें बहुत निकल के आती हैं कि सहारा को पेमेंट करने से किसने रोका है। और देखिए इधर ये जमीन भी बिकी, उस पर टिप्पणी भी हो रही है कि ये पैसा सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन जिस रेशियो में जाना चाहिए था वो गया नहीं है। और कुछ चीज के बारे में तो सेबी को जानकारी ही नहीं है। देखिए कहीं की मामला टिपिकल तो है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय की बात है तो हर चीज न्यायालय के जानकारी में होना चाहिए या सेबी की जानकारी में होना चाहिए। लेकिन अब इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही सहारा की या क्या मामला मेन रूप से है, ये क्योंकि मैं तो इन्वेस्टिगेशन में गया नहीं था, लेकिन ये पेपर की कटिंग है उसमें वो चीज लिखा गया, आप भी पढ़ सकते हैं इस चीज को। और भोपाल की तरह ही सागर में भी सहारा की जमीन के सौदे में गड़बड़ी, मतलब एमपी में कई जमीनें बेची गई हैं जिसमें तमाम तरह की गड़बड़ी पाई गई है। आप लोग भी इस पेपर कटिंग को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ूंगा बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कटिंग डाल दे रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा। थोड़ा सा मामला है ये, छोटे वीडियो में आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी चैनल पे एक आध दो लोग दिखाए जरूर है, लेकिन ये चीज हो सकता है आपको नॉलेज में हो गई हो सुबह ही, क्योंकि आज की न्यूज है और सुबह मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं सुबह ही वीडियो बना के डालूं, तो शाम को ही मैं वीडियो डालता हूँ, इसलिए इस टाइम इस चीज को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर इस टाइप की गड़बड़ी हो रही है तो ये तो बहुत गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए। और आदेश ये भी है कि जो भी जमीनें हैं वो सर्किल रेट से 10% डाउन रेट पर ही बेची जाए। अगर 1 करोड़ की जमीन है तो 90 लाख तक बेच सकते हैं, ऐसा मेंशन है आदेश में। लेकिन अब 1 करोड़ की जमीन अगर आप 10 लाख में बेचेंगे तो कहीं न कहीं तो मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। तो इस चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए, या सेबी को इस पर हो सकता है कोई आपत्ति हो तो एक्शन आएगा। लेकिन अब एक एक्चुअल में मामला क्या हो सकता है, उनकी वो पर्सनल जमीन रही हो क्या है, अभी इस चीज के बारे में मैं तो नहीं बता सकता पूरी तरह से। तो साथियों, यही चीज थी जिस चीज के बारे में आप सभी को बताना। लेकिन मेन मामला एक है जो मोहंती जी की केस की 26 मार्च को है और अभी कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। हम भी चाहते हैं कि ये डेट फाइनली मेंशन हो जाए, जिससे कि सुनवाई हो, क्योंकि बहुत बार से डेट टल रही है और हम सभी को एक पोर्टल में जो गड़बड़ियां हैं उससे रिलेटेड सुनवाई है, तो उसके बदले कोई और ऑप्शन या उसमें कुछ सुधार की बात सामने आए। और जो लिमिट है 50,000 तक अभी मिल रहा है उसको भी बढ़ाया जाए, 2.5 लाख या 5 लाख तक करने की बात चल रही थी। अगर वो भी हो जाता तो बहुत सी राहत की खबर होगी। जिनका भी मिल रहा है कम से कम 2.5 लाख तक मिल जाएगा या 5 लाख तक मिल जाएगा। और साथियों, 2 अप्रैल जो हम सब लिए बहुत बड़ी डेट है, वो सुनवाई अगर सही पॉजिटिव मोड में हो जाती है और वर्सोवा की डील फाइनल हो या उसकी नीलामी की जाए, ताकि हम तमाम निवेशकों का एक अदर विकल्प, जो पोर्टल के अलावा कोई एक अलग विकल्प ढूंढ कर, जिससे कि जल्दी हम सभी 13 करोड़ निवेशकों का पेमेंट हो जाए।
एक ऑप्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर कर दिया जाता तो हम सभी के लिए बहुत राहत की खबर होगी। तो और कुछ जैसे ही जानकारी आती है आप सभी के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। और एक साथी हैं यूपी से हैं, देखिएगा ये पोर्टल से रिलेटेड इनसे बात हुई, कुछ अंश में डालूंगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं डालने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो इनकी समस्या है इसी तमाम लोगों की समस्या है कि पोर्टल पे आवेदन कर रहे हैं लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सभी की भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस चीज को सुनिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आप सभी के भी सवालों का जवाब मिले। और जो भी साथी हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं, वो साथी हमसे बात कर सकते हैं। रविवार के दिन दोपहर 2 से 4 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9984443211 साथियों। और कोई नई अपडेट आती तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्ते। यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं क्या? हाँ बताइए। सर जैसे कि सहारा पर एडमिशन के लिए जैसे अप्लाई करना था। कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम तो यूपी से बोल रहे हैं। यूपी कहाँ से? जी इसमें जैसे सबमिशन कराना है, इसमें जैसे पासबुक पर चढ़ा नहीं है पूरा। पासबुक पर नहीं चढ़ा तो पहला काम तो चढ़वा लीजिए, क्योंकि बिना उसके करेंगे ना। कैसे चढ़ेगा? भाई कार्यकर्ता से मिलिए। अच्छा। देखिए हम बता दे रहे हैं कि डायरी वगैरह रखे हैं, चढ़वाए हैं। जी जी डायरी पे है। तो उसी डायरी के अकॉर्डिंग ना वो चढ़वा लीजिए, क्योंकि सिस्टम ऑफिस वगैरह तो खुल नहीं रहा है कि उसका रसीद नंबर वगैरह मिलेगा। जी या फिर कार्यकर्ता से मिलिए अगर रसीद रखा हो। कार्यकर्ता नहीं है सर, बाहर रहता है। हाँ तो यही सब दिक्कतें हैं ना सर कैसे होगा, इसमें चढ़ेगा कैसे, मैं समझ नहीं आ रहा। जैसे जहाँ जमा कर रहे हैं तो ब्रांच खुल रही है कि बंद है? ब्रांच से वो कैशियर थे, वहाँ हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, अपना सिस्टम घर पे ले जाए काम कर रहे हैं। घर पर कर रहे हैं तो उनसे संपर्क करिएगा ना, वो उसी सिस्टम में अपना उस कोड में खुलवा के ना अकाउंट ले जाएगा, वो देख के पार्टी लेजर बता देंगे तो वहीं से चढ़वा लीजिएगा, ठीक है? या फिर अपने मोबाइल में फोटो चेक करवाए थे तो बता रहे थे कि जैसे आपका मेंबरशिप से शो नहीं करना ना, अपडेट करना है। हम बता रहे हैं पहला काम तो देखिए वो तो ठीक है, मेंबरशिप तो दिया है, फिर जब पासबुक पर नहीं एंट्री रहेगी तो बाद में फिर वो भी देगा। तो क्या मतलब एक साथ करवाइए, हम बता रहे हैं मेंबरशिप के लिए। और कौन सा स्कीम है, मतलब कैसे साल खाता है? सर हमारा तो मतलब डेली का था। डेली में जैसे कई स्कीम में शायद थी सहारा के पास ना। सर 24 मंथ का था। 24 मंथ का, तो उसी स्कीम का ना एक अगर जैसे क्रेडिट का होगा या हमारा क्रेडिट का होगा, या यही 2 स्कीमों में हो सकता है। सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन। हाँ क्रेडिट कोऑपरेटिव, तो उसका एक मेंबरशिप फॉर्म ले लीजिएगा। कल हमने अपना वीडियो में बताया तो था बढ़िया से। ये मेंबरशिप फॉर्म दिए थे, 3 दिए थे, उसमें भर के अपना अपलोड किए हैं, बता रहे थे। हाँ उसको फॉर्म भर के बढ़िया से, हाँ कोई उस कॉलम छूटने न पाए, अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद पासबुक भी चढ़वा के ना चले जाएगा। ब्रांच खुला तब तो आपकी आसानी है ना अपना। वहाँ से बता रहे थे, फोन किए तो बता रहे थे कि वहाँ से डाटा नहीं मिल रहा है, डाटा मिलेगा तभी ना होगा। हाँ ये तो है प्रॉब्लम। वहाँ से जैसे बता रहे हैं कि वहाँ से सर्वर कुछ गड़बड़ी है, वहाँ से डाटा नहीं मिल पा रहा है। चलिए ऐसा करिएगा ना डायरी के हिसाब से, जी जैसे 1-1 महीने का चढ़ा लीजिएगा। जी अब एक बार ट्राई करिए, मैं ये बता रहा हूँ, एक लोग बता रहे भैया ऐसे भी होगा तो देख लीजिएगा। अगर उठा लेगा अमाउंट, लेकिन इतना रहा है कि अमाउंट तो क्लियर हो जाए कि कितना जमा है। कैसे होगा? जिससे भाई देखिए अब अमाउंट अगर क्लियर नहीं रहेगा, आप जो कंप्लेन मतलब जो रिसबमिशन करेंगे, मान लीजिए कम का करेंगे, अगर ज़्यादा रहेगा तब भी नहीं आएगा, ज़्यादा रहेगा और कम रहेगा ज़्यादा करेंगे तब भी नहीं आएगा, तो ये तो प्रॉब्लम है ही। जी तो कोई सोल्यूशन बताइए कि इसमें क्या सोल्यूशन बताया जा सकता है? पहले तो ये है कि भाई एक्चुअल अमाउंट मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कम ही जमा है तो जितना जमा है उतने का अगर आप पोर्टल पर आवेदन करेंगे ना, वहाँ मैच करेगा तभी तो वो सही आगे बढ़ेगा प्रक्रिया। तो जैसे पासबुक जितना चढ़ा है, रसीद नंबर भी चढ़ा है, पासबुक वो सब चढ़ा है, तो उतना जमा होगा पूरा टोटल? हाँ उतना तो जमा होना ही चाहिए। कितना चढ़ा है?
सर उसमें 30,000 इसमें जो है कि अपने डायरी पे 30,000 मतलब पूरा है, या उसमें जो है कि 11-12 हजार चढ़ा है। कैसे करेंगे भाई? उस कार्यकर्ता का नंबर ले लीजिए, पूछ लीजिए। जी जब मैच करेगा तभी आ पाएगा। और प्रक्रिया में तो भाई जैसे ये है कि चलिए, अगर मान लीजिए मेंबरशिप का गलत है तो एक मेंबरशिप का फॉर्म भरवा देंगे। कभी कभी डाटा अगर फॉर्म अपलोड नहीं है तो एक फॉर्म भी अगर उसी स्कीम का अपलोड करवा देंगे तब भी उठा ले रहा है। लेकिन सर उसमें अमाउंट बड़ी गड़बड़ी, बहुत गड़बड़ी हुआ है उसमें, जो कि नाम भी मैच भी बता रहा है इसमें। वो तो सही हो जाएगा, उसके लिए बहुत मत परेशान होइए। एक एफिडेविट तहसील से जी वो अपलोड जो भी जिससे भी करवाएंगे ना, वहीं से एक प्रिंट वो निकल जाएगा, एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद ना तहसील से एफिडेविट बनवा के उसमें जी पूरा जी भर के ना कर देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। नाम का, नाम में नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि यही प्रॉब्लम है कि बैलेंस अगर आप कम बेसी अपलोड कराएंगे तो फिर वो फिर मिसमैच आएगा। जी तो अब इसके लिए या तो भाई देखिए सर्वर अगर खुलता है जी तब काम हो पाएगा। तो अब उसके लिए आपको जी वेट करना पड़ेगा कि सर्वर से अगर कितना जमा ये एक्चुअल मालूम हो जाए। जी। अब बाद में जानते हैं कब कब पूरा हुआ है। अरे हमारा पूरा हो गया है, 21-22 में हो गया है हमारा। अच्छा, 21-22 में हुआ तब तो मान लीजिए अपलोड होगा। बाद में कुछ कहते 21 या 22 में अगर पूरा होगा तो बाद में जैसे कुछ डाटा जैसे अपलोड नहीं है मुख्यालय भी, तो वो भी प्रॉब्लम आ रही है। जी ये भी उसके सोचा था कि एजेंट कुछ पैसा जमा नहीं किया होगा। चलिए, वो जमा नहीं किया होगा तो आप रिकॉर्ड रखे हैं ना, देगा ना, कहाँ जाएगा। तो और शर्त कोई ये है कि सूचना जितना नहीं है जमा है मान लीजिए, जी अगर वो एक्चुअल बता देता या पता चल जाता तो आप उतने का रिसबमिशन कर देते, कम से कम उतना तो आ जाता। बाकी जो नहीं जमा जी किया वो जी देगा। जी जी यही सोच रहे हैं, ये पहले डाटा कंफर्म हो जाए कितना जमा है, वैसा से करा देंगे रिसबमिशन। उतने करवा दीजिएगा, बाकी पता कर लीजिएगा। सर्वर डाउन है तो चलेगा ही, चल जाए तो मालूम हो जाए ना, उतने का रिसबमिशन करवा के बाकी जो नहीं जमा रिकॉर्ड है ये आपके पास, उनसे जी बोलिएगा जी भाई इतना हमारा आप जमा नहीं किए, दे दीजिए, तो देना ही पड़ेगा उनको। जी। और कोई मतलब नया न्यू अपडेट नहीं है नया सारा? अपडेट तो नहीं है फिलहाल। आप जानते हैं 2 अप्रैल को डेट है। हालांकि प्रक्रिया तो चली, मतलब जितना भी लोगों से मांगा गया था रिपोर्ट वगैरह सब लोग जमा कर दिए हैं। जी देखिए भाई, चूंकि हम लोग भी तो उसमें हैं ही, और इतना दिन हो गया है ना कि कॉन्फिडेंटल तो हम तो नहीं बोल पाते हैं। बहुत से चैनल वाले तो बोल भी देते हैं कि जी नहीं बस 2 अप्रैल लास्ट है, लेकिन हम तो उसके लिए भाई अब कैसे बोल दिया जाए बताइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा, हो सकता है कोई और पेंच फंस जाएगा तो फिर टल जाएगा ना मामला। जी ये बंद लिफाफा में गया है तो किसी को पता नहीं ना है क्या है, हाँ, वहाँ से पता वही चीज चलेगा। कह रहे हैं ना अभी। इसीलिए मैं, बहुत लोग हमारे यहाँ फोन किए चैनल वाले, मतलब टिप्पणी किए कि भाई आप जी टिप्पणी, हम आप तो थोड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग एकदम एक्चुअल बता दे रहे हैं, तो आज हमको उम्मीद हो गई ना। जैसे मान लीजिए मैं जमा करता हूँ तो जी हमको उम्मीद होगी कि अब हमको 2 अप्रैल में एकदम फाइनल हो जाएगा। आज 2 अप्रैल के बाद फिर नया पेंच लग गया, तब सोचिए हम पे क्या बीतेगी। सही बात है। तो इसलिए आप अपने तरफ से काहे एक्चुअल बता रहे हैं। हाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ तब लोग जानते हैं, फिर अलग वीडियो बना है, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग अलग वीडियो बना है कि भाई देखिए एक अनुमान लगाया जाता, तो ये चीजें पहले आप बोलिए ना। अनुमान अनुमान तो भाई हम भी लगाते हैं कि हम भी एक भाई सोचते हैं कि ये आखिरी डेट हो ताकि हम लोगों को पैसा जल्दी मिल जाए। हम भी चाहते हैं, लेकिन एक ये अनुमान हो गया, लेकिन हमने कर दिया नहीं 2 अप्रैल एकदम आखिरी है, उसके बाद अब हमारा मतलब फाइनल हो गया है, तो ये हम नहीं बोल सकते। कैसे बोल सकते हैं भाई? नहीं, कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि 2 अप्रैल लास्ट डेट है। लास्ट सुनवाई है, हाँ। लास्ट सुनवाई।